हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है और सन 2022 में पॉलिटेक्निक के कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक के बारे में हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलो फिर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 4 अप्रैल को आपका पेपर है साइंस का। ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिसको आप पढ़कर सिर्फ आप 4 दिन आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जितने प्रश्न मैं बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और 100% यहाँ से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ये सारे के सारे प्रश्न वही प्रश्न है जो हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे रसायन विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न और वो भी लघु उत्तरीय के। तो पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें से 90% चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा या धावन सोडा के निर्माण की विधि तथा उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है धातु तथा अधातु तत्वों के किन्हीं 4 सामान्य गुणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। आपको पता है कि 7 नंबर के प्रश्न आते हैं तो इतना जरूर लिखना कि 7 नंबर मिलने का चांस हो। ये नहीं कि आप आधे पेज में लिखाओ। ठीक है, ये लॉन्ग प्रश्न है 7 नंबर के, तो इसको आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। इन 5 अभिक्रियाओं में से 2 आपका तो कन्फर्म आएगा, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका पहले लेसन का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की कार्यविधि तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, और भी आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा 1 या 2 और आप पढ़ लेना। वैसे इन चारों में से आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो ये चारों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन चारों प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है प्ले लिस्ट में। अब देखते हैं बायोलॉजी की वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस बार आने की सबसे ज़्यादा चांस है। पहला ही क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का कि प्रकाश संश्लेषणों को प्रभावित करने वाले सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यकृत के प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, कायिक प्रावर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास पराक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये भी आपको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिंग गुण सूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 8 है वृक्क के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मानव में मनुष्य के नर जनन तंत्र पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, नर जनन भी पढ़ लेना और मादा जनन तंत्र, दोनों में से एक तो कन्फर्म आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों को समझाइए। तो ये आपके 11 प्रश्न हैं जो 90% चांस है आने की, और भी जो आपने पढ़ा है उसे आप 1-2 बार जरूर रिपीट कर लेना, पर इन प्रश्नों को एक बार आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि लिंग गुण सूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। मतलब आपको फिगर भी बनाना है और लिंग गुण सूत्र का पूरा सचित्र वर्णन करना है, जो कि 7 नंबर का है, तो इसे आपको इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के। अब हम भौतिक विज्ञान के भी बता देते हैं। भौतिक विज्ञान के मैंने पहले भी वीडियो डाला था, लेकिन आज मैं तीनों के तीनों बताऊंगा और इन तीनों से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में आपको शायद प्रॉब्लम हो, तो ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि नेत्र की फिजिक्स का सारे के सारे प्रश्न है। ठीक है, फिजिक्स के प्रश्न है, और पहला ही क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्यूज तार किससे बनाए जाते हैं तथा इसका उपयोग भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा सूत्र और मात्रक भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 किलोवाट घंटा का क्या तात्पर्य है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ गलती से 8 लिख गया था, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है टेस्ला की परिभाषा लिखिए और यह किसका मात्रक है, ये भी आपको बताना है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, ये भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और इसका सूत्र भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है वाहनों में पश्च दृश्य को दिखाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि धारा जनित्र अथवा डायनेमो से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं और इसके गुण भी आपको बताना है। बात रही न्यूमेरिकल की, तो मैं आंकिक प्रश्न के बहुत सारे प्रश्न को डाल चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने बताए हैं, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझते हैं। तो इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, कारण निवारण सहित समझाइए।
दूसरा क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है? वैद्युत परिपथ की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, रचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? और ये दो डेरिवेशन और है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन भी आपको पढ़ लेना है, वो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं। प्लेलिस्ट में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप बचे हुए 4-5 दिन है, इन सभी दिनों में इन प्रश्नों को एकदम रट लेना है। बचा आपका क्या? आपका न्यूमेरिकल बचा है, ठीक है। न्यूमेरिकल